गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिर्गृह्ण च क्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। सा सन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव रसन्नस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरो मोक्ष मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग के आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्रात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मा वनात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुओं में वर्तता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति हैं, शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान विज्ञान न तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठ स्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सृहन्नेत्रार्दुदासीन मध्यस्थे द्वेषे बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशेष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युज्येत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। सुचौदे से प्रतिष्ठस्य स्थिरमासन्मात्मनः
नातुच्छित्तं नातिचिनीचं चैलाजिं कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्वाद्योगमात्मविशोधये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण के शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशच्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगतर्भिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य सच्चित्तो मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परम मां मत्स्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में स्वरूप में लगाता है, हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यश्रतस्तु योगस्ते नाचैकांत मनश्रतः नाचाति स्वपन्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्तहारा विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी की जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखेमात्मयन्तिकं यत् बुद्धिग्रहामतेन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितशालति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में जिस स्थिति यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित ही नहीं होता, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन्स्थतो ना दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता।
तं विद्याद दुःख संयोग वियोगम योग संयुतम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्य चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभावन कामास्तक्त्वा सर्वनाशेतशः शेषता मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चय रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोककर शयनः शयन रूपर में दुबुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचदपि चिंतयेत्। क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मतन्नेव वशं नयेत्। यह स्थिति न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनसं ह्रोनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतिरजसं ब्रह्मभूत कमलमशम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज्यनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमनुष्यते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थतामात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला हो तथा सब में समभाव वाला देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव की ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव में के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। आत्मपन्पम्येन सर्वत्र ममं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और जो सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् तत्स्थितं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो वह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका
उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर्म मानता हूँ। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंशयात्मना योगो दुष्प्रापो इति मे मति वश्यात्मना यो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन वाच यत् अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? कंचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्महस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतनारूपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच भगवान बोले, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते नाहि कल्याणकृतस्य छिद्र दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस श्लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मद्वार के लिए अर्थात श्रेष्ठ है। आत्मद्वार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वते मनः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरणों वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्यदेहिकम यतते चाय ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते रावशोरपि शोयपि सा जिज्ञासोरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पर पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों बल से इस जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो
फिर तत्काल ही परमात्मा की परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यो यपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। माना गया है कि और सकाम कर्म करने वाले भी योगी श्रेष्ठ हैं। इससे हे अर्जुन, तो योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सामेषु युक्तमो मनः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अनंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता शोभनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नाम षष्ठो अध्याय आत्म संयम योगो नाम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।